हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल पेंटिंग विद ज्ञान पे और मैं हूं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश मिश्रा। तो दोस्तों, मधुबनी पेंटिंग की आज हमारी 39 क्लास होगी। तो फ्रेंड, आप देख रहे हैं ये दशावतार पेंटिंग है और इसमें देखिए बीच में मैंने विष्णु जी को बनाया है और चारों तरफ भगवान के सारे रूप हमने बनाए हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने लाइन खींच के इसको डिवाइड कर लिया था तो 10 भाग में, और फिर इसमें मैंने राउंड बनाया है। उसके बाद हमने इसमें भगवान के सारे चित्र बनाए हैं। तो जैसे सबसे प्रथम था मत्स्य अवतार, दूसरा जो है वो कूर्म अवतार, तीसरा बराह अवतार, चौथा नरसिंह अवतार, पांचवा वामन अवतार, छठा परशुराम अवतार, सातवां श्री राम अवतार, आठवां श्री कृष्ण अवतार, नौवां गौतम बुद्ध अवतार और 10वां कल्कि अवतार। ये 10 अवतार हमने भगवान के इसमें बनाए हैं। तो आप इसको देख सकते हैं और इसकी वीडियो में सारी शेयर करूंगा। मत्स्य अवतार की वीडियो जो है वो पहले भी मैंने शॉर्ट में शेयर किया हुआ है, तो आप उसमें से देख के बना सकते हैं, या इस फिगर को मैं शेयर कर दूंगा, उसे देख के बना सकते हैं। और दूसरा कूर्म अवतार की वीडियो अभी आज मैं डाल रहा हूँ, जिसे आप देखकर इसको बना सकते हैं। इसमें फिगर जो है मैंने डिज़ाइन कर लिया था, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन सारी डिज़ाइनिंग इसकी बताऊँगा और जो कथा है इनकी वो भी मैं इसके साथ साथ आपको बताऊँगा। तो वीडियो को स्किप मत करिए, एंड तक देखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ पेंटिंग विज्ञान पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जुड़े रहें हमारे साथ मधुबनी पेंटिंग सीखने के लिए। अगर मधुबनी पेंटिंग की ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और मधुबनी पेंटिंग की ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भगवान का कश्यप अवतार है, जिसमें भगवान ने एक कछुए का रूप लिया था और पृथ्वी की स्थापना के लिए उन्होंने कश्यप का अवतार लिया था। उसका जो है मैं आपको ये डिज़ाइनिंग करके बताऊंगा। ये देखिए, ये कश्यप अवतार, मैंने ये सारा फिगर जो है, अगर मैं पूरा फिगर बना के ये पेंटिंग पूरी आपको दिखाता तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाती, इसलिए मैं इसमें सिर्फ डिज़ाइनिंग आपको बताऊंगा। और फिगर जो है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाई है, सिखाई है, तो आप उसमें से देख करके फिगर बना सकते हैं। इसमें हमने सिर्फ रेड और ब्लैक कलर का यूज़ किया हुआ है, इसमें और कोई कलर हम नहीं लेंगे, 2 ही कलर से बनाएंगे और काफ़ी सुंदर डिज़ाइन बनेगा। देख सकते हैं इसमें ब्लैक कलर से काम किया हुआ है, अब मैं रेड कलर से इसमें काम करूँगा। तो देखिए इसमें डिज़ाइनिंग सारा हो गया है और इसमें मैंने कशनी करके और ब्रश से जो है जितना डिज़ाइन मुझे करना था ब्लैक से वो मैंने किया है। अब इसमें हम रेड कलर से इसको डिज़ाइन कर रहे हैं। तो फ्रेंड, ये देखिए किस तरीके से सबसे पहले हमने सीधी कशनी लेके ये ऊपर मुकुट में डिज़ाइन किया है और उसके बाद मोती कशनी से इसमें डिज़ाइन किया है, ये देखिए। और अब जो इनकी शक्ति है इसमें मैं डॉट डाल रहा हूँ रेड कलर से, ये देखिए। तो इसी तरीके से ये सारा डिज़ाइन जो है हम करेंगे रेड कलर से। आप भी देखते रहिए और डिज़ाइन किस तरीके से होता है ये आप कर सकते हैं। ये कशनी वाला डिज़ाइन है, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से देख के और फिर करेंगे। ये देखिए, इसमें मैंने कोई ज़्यादा कोई डिज़ाइन नहीं लिया है। इसमें मैंने मोती कशनी और सीधी कशनी, आरी कशनी और डॉट, बस इन्हीं को यूज़ करके ये सारा डिज़ाइन मैंने बनाया है। बहुत ही सिंपल है। अगर आपको फिगर बनाना आता है तो आप इसको आराम से बना सकते हैं। अगर आज तक आपने फिगर नहीं बनाया है तो हमारे चैनल पे वीडियो के माध्यम से आप फिगर बनाना सीख सकते हैं और आप बना सकते हैं। और अगर आपसे नहीं बन रहा है फिर भी, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं ऑनलाइन क्लास लेकर के और फिर फिगर बनाना सीख सकते हैं, मधुबनी पेंटिंग बनाना सीख सकते हैं। तो आप हमारी ऑनलाइन क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए ये देखिए किस तरीके से मैं कर रहा हूँ, तो आप भी इसको ध्यान से देखें और बनाएं। जो है आज भगवान विष्णु के 10 अवतार में से दूसरा अवतार कूर्म अवतार या कश्यप अवतार आप कह सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे और बनाना भी सीखेंगे। कूर्म अवतार जो है उसकी एक कथा है, पद्म पुराण में है, उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार ऋषि दुर्वासा जा रहे थे तो उन्हें एक देवी से परिजात पुष्प का एक हार मिला, जिसे लेकर वो स्वर्ग गए। स्वर्ग में उन्होंने इंद्रदेव को वो हार दिया, तो इंद्रदेव ने उसे अपने ऐरावत के गर्दन में पहना दिया। ऐरावत को उसकी खुशबू अच्छी नहीं लगने के कारण उसने उस हार को तोड़ के फेंक दिया और पैरों के नीचे कुचल दिया। यह देखकर दुर्वासा ऋषि बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया।
कि जाओ तुम श्री विहीन हो जाओगे और स्वर्ग से निकाल दिए जाओगे। उस समय पे असुरों में बलि का शासन था और देव दानव युद्ध हुआ, स्वर्ग को जीत लिया। अब देवता की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब होने के कारण वो बहुत ही दुखी हो गए और वो ब्रह्मदेव के पास गए और उनसे फिर से स्वर्ग को प्राप्त करने का और श्री को प्राप्त करने का कारण पूछा। तब ब्रह्मदेव ने कहा कि इसमें विष्णु देव ही आपकी मदद कर सकते हैं। तब सभी देवता विष्णु जी के पास गए और पूछा कि अब कैसे स्वर्ग का आधिपत्य हमें मिलेगा और हम कैसे श्री से युक्त होंगे। तब भगवान विष्णु ने कहा कि देवता और दानव को मिलकर समुद्र को मंथन करना पड़ेगा और उसमें से अमृत निकलेगा और बहुत सारी श्री निकलेगी, आपको फिर से श्री मिल जाएगा और देव दानव में मित्रता होने से स्वर्ग का राज्य भी आपको मिल जाएगा। ऐसा आदेश भगवान विष्णु ने दिया। तब समुद्र मंथन के लिए व्यवस्था की गई। तो मंदराचल पर्वत को जो है वहाँ पे मंथन के लिए लाया गया और वासुकी नाग को रस्सी बनाई गई जिससे कि समुद्र मंथन किया जाए। लेकिन मंदराचल पर्वत को टेकने के लिए समुद्र के अंदर वस्तु की आवश्यकता थी जो मंदराचल पर्वत का भार सह सके। तो अब वैसी कोई भी वस्तु उस समय नहीं थी जो इतने बड़े पर्वत के भार को सह सके। तब सब ने भगवान विष्णु की स्तुति की और उनको कुछ उपाय बताने के लिए कहा। तब भगवान विष्णु ने एक कुर्म मतलब कछुए का रूप लेके और मंदराचल पर्वत के भार को अपने पीठ पे सहा और तब समुद्र मंथन हुआ। तो इसीलिए भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार या कश्यप अवतार या कछुए का अवतार जो है वो लिया था। और समुद्र मंथन के बाद आप सभी को पता है, तो आपको पता है कि उसमें से बहुत सारी वस्तुएं निकली जिससे फिर से देवता जो है उनको श्री मिली और फिर स्वर्ग का अधिपत्य मिला। उसी में से जो अमृत निकला और विष भी निकला, जिसमें विष को शंकर जी ने अपने गले में धारण किया और अमृत को सभी देवताओं में बांट दिया गया। तो यही कहानी थी कूर्म अवतार की। आगे की कहानियाँ जो हैं जब जैसे जैसे हम आगे भगवान के रूपों को देखेंगे और बनाएंगे, साथ में उनकी कहानी भी मैं आपको बताता रहूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें और जुड़े रहिए हमारे साथ पेंटिंग विद ज्ञान पे।